के बार बार इसरार करने पर नुदरत भी शक में मुब्तला हो जाती है और वो तोकीर पे शक करने लगती है कि कहीं तमाम मामलात के पीछे इसका हाथ तो नहीं। तोकीर एक के बाद एक झूठ नुदरत को सुनाता है, लेकिन दूसरी तरफ आहद अपनी पूरी कोशिश करता है कि तोकीर और आजर को बेनकाब कर सके नुदरत और दुआ के सामने। अब उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इकट्ठी करके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तोकीर मौके का फायदा उठाता है और दुआ से कहता है कि आहद ने तो हमारी इज्जत को हाथ में मिला दिया। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप मुआशरे में सर उठाकर जिए तो बेहतर है कि तुम आजर साहब से शादी कर लो। नुदरत भी हामी भरती है और कहती है कि आजर साहब एक अच्छे इंसान है दुआ, और इस शादी से इनकार मत करो। इससे पहले कि दुआ इस रिश्ते के लिए हामी भरती, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। नुदरत हर चीज का कसूरवार आहद और उसके घर वालों को ठहराती है कि शायद उन्होंने तोकीर से बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है, लेकिन दूसरी तरफ आहद अपने घर वालों को मनाता है कि ये सारा कुछ जो है मैं जानता हूँ ये किसने किया है, ये तोकीर ही है जो नहीं चाहता कि मेरी और दुआ की शादी हो, इसलिए वो सब कुछ ये कर रहा है, लेकिन मैं बात को जल्द ही संभाल लूंगा। कनीज की अगवा में भी आजर ही मुलविस होता है, लेकिन ज़ेबुनिसा अब जल्द ही इस केस की तह तक जाएगी। आहद दुआ को समझाता है कि ये तुम्हारा कोई सगा बाप नहीं है, ये किसी मकसद के तहत तुम्हारे पास आया है और तुम्हें बहुत जल्द नुकसान भी पहुंचाएगा और पहुंचा चुका है। जल्द ही आहद की नजर उस शख्स पे भी पड़ेगी जो उस रात उसके घर चोरी की गढ़ से आया था, और वो आजर के साथ खड़ा बातें कर रहा होगा और उससे समझ आ जाएगी कि आजर भी इस काम में मुलविस है। आजर दुआ को तो पसंद करता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि अब उसे शादी ज़ेबुनिसा से करनी पड़ रही है क्योंकि वो चचा रशीद की दौलत को हथियाना चाहता है। दूसरी तरफ चचा रशीद अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि आजर जो है वो शहर के रंग में रंग चुका है, इसलिए वो अपनी बेटी ज़ेबुनिसा से साफ तौर पे कहते हैं कि इस पे खास कर नजर रखना। गांव में बैठी ज़ेबुनिसा को अभी तक ये अंदाजा नहीं हो सका कि आजर किस नेचर का इंसान है और वो कितना खतरनाक हो चुका है। उसके बाप को बीमार करने में भी आजर का ही हाथ है, लेकिन ज़ेबुनिसा के एसपी भाई ने उन दवाइयों की जांच के लिए उसे लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भिजवा दिया है। अब जल्द ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि ये दवाइयां किस मकसद के लिए उसके बाप को दी जा रही थी। फरियाल को ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए अब वो दोबारा हमारे रास्ते में नहीं आएगी। दुआ कहती है कि मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मैंने उसकी आंखों में नफरत देखी है। जब से दुआ और आहद की एंगेजमेंट होती है फरियाल घर में बहुत ही ज्यादा गुस्से से फिरती है और वो किसी को भी नहीं बुलाती। एमन उससे कहती है कि मेरी एक दोस्त है, उसका भाई इंजीनियर है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी उससे शादी हो जाए, वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे फरियाल बहुत ज्यादा चिढ़ खाती है अपने भाई के सामने और कहती है कि आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं, आपको मैं यहाँ पे बैठी बर्दाश्त नहीं हो रही हूँ। एमन कहती है कि फरियाल मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना घर बसाओ। यहाँ पे तलहा से साफ कहता है कि जब फरियाल अभी राजी नहीं है तो तुम इतना जोर क्यों कर रही हो। तोकीर नुदरत से शादी ही इसी वजह से करता है कि आजर दुआ को पसंद करता है और इनके दरमियान रास्ता आसान हो सके, इसलिए वो इनके घर आ जाता है और बार बार जोर देता है कि हर सूरत दुआ जो है वो अब उनके घर पे आ जाए और आजर उनसे मिलने भी घर आ सके। लेकिन यहाँ नूर बहार नहीं मानती, वो साफ तौर पे नुदरत से कहती है कि वो जब तक दुआ की शादी इस घर से नहीं कर देती वो दुआ को नहीं आने देगी। आहद बार बार दुआ को समझाएगा कि तोकीर एक अच्छा इंसान नहीं है, ये किसी मकसद के तहत तुम लोगों में आया है और उसका मकसद पूरा हो गया तो ये तुम लोगों को भी छोड़ देगा। आने वाले के साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ रंग देखकर सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।